नमस्कार, मैं आज श्रुति वोहरा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। कोंडागांव में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा कानून का नाम बदला जा रहा है, साथ ही नियमों में संशोधन भी किया जा रहा है। बताते चले, कांग्रेस पार्टी इसका लगातार विरोध भी कर रही है। इसी के विरोध में एआईसीसी और पीसीसी के निर्देशानुसार कोंडागांव जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। आयोजित धरना प्रदर्शन में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। वक्ताओं ने बारी बारी से अपने उद्बोधन में बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं है। पिछले 12 वर्षों में केवल कांग्रेस सरकार की योजनाओं का नाम बदलने का काम किया गया है, कुछ नया काम नहीं हुआ, सिर्फ हवा हवाई में चल रहा है। वहीं पूर्व विधायक केशपाल संत नेताम ने कहा, बीजेपी गोडसे को पूजती है, गांधी विचारधारा से नफरत करती है। इसी का परिणाम है कि मनरेगा में बदलाव बीजेपी अपने से कुछ नया नहीं कर सकती, केवल पुराने कानूनों से संशोधन करने का काम किया जा रहा है। रोजगार गारंटी जो महात्मा गांधी जी के नाम से संचालित था, आज से 20 साल पहले जब ये लागू करने वाले थे तब बहुत सारे टीका टिप्पणी विपक्ष के द्वारा किया गया था। अब जब देखे कि रोजगार गारंटी का नाम पूरे देश विदेश में जब होने लगे, उसको देखते हुए भाजपा ने क्या किया, इसका नाम चेंज कर दो। तो ये अवसरवादी लोग हैं और महात्मा गांधी जी जैसे शख्सियत का नाम आप काट सकते हो, तब कुछ भी कर सकते हो। देखिए, पिछले सत्र में लोकसभा में हमारे महात्मा गांधी रोजगार योजना को एक बिल लाके खत्म किया गया है। हम इसके विरोध में आज यहां पर बैठे हैं। इसके पहले हमारे प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने इसका विरोध किया। प्रतिपक्ष के साथ पूरे विपक्ष के साथी लोगों ने इस बड़ी योजनाओं का इन्होंने विरोध किया और हम मांग करते हैं कि ये बिल वापस करना होगा और महात्मा गांधी रोजगार योजना का नाम को देना होगा, ये हमारी मांग है। कोंडागांव शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्यामपुर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन ग्राम पंचायत बवई में 23 दिसंबर तक आयोजित है। बताते चले कि कार्यक्रम में चौथे दिन आयुर्वेदिक चिकित्सकीय शिविर का आयोजन भी किया गया। डॉक्टर नरेंद्र कुमार साहू के द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवकों के अलावा ग्रामीण जनों को मुफ्त दवाइयों का वितरण कर उपचार किया गया। आयुर्वेदिक दवाई की उपयोगिता, महत्व आदि के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां शिविरार्थियों को दी गई। बताते चले, इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आयुर्वेद प्राचीन काल से ऋषि मुनि द्वारा जड़ी बूटियां लगातार उन्हीं से उपचार किया जाता है, जिसमें किसी प्रकार का अधिक आर्थिक देना नहीं पड़ता है। आयुर्वेदिक के इलाज से किसी भी बीमारी का स्थायी इलाज होता है और इसमें किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता। लगभग 150 मरीजों ने शिविर का लाभ उठाया है। इस दौरान कार्यक्रम में एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी सहदेव सिदार एवं सहयोगी विमल कुमार मेहरा मौजूद रहे। राज्य सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत कोंडागांव में 75 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया गया है। बताते चले, कार्यक्रम पीएम स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय महात्मा गांधी वार्ड कोंडागांव में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और स्थानीय विधायक लता उसेंडी भी मौजूद रहे। विधायक उसेंडी ने छात्राओं को साइकिल वितरित करते हुए कहा कि सरकार की यह योजना बालिकाओं की नियमित स्कूल उपस्थिति, आत्मनिर्भरता और शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साइकिल मिलने से छात्राओं को आवागमन में सुविधा होगी और वे बिना किसी बाधा के शिक्षा प्राप्त भी कर सकेंगे। उन्होंने छात्राओं के उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कोंडागांव में जनपद पंचायत केशकाल के ग्राम पंचायत
धनोरी में छत्तीसगढ़ शासन की पहल पर प्रशासन गांव की ओर से शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभाग प्रमुख उपस्थित रहे थे। शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनों तक सीधे प्रशासन की पहुंच सुनिश्चित करना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना था। आपको बता दें, शिविर में कुल 116 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनको विभिन्न विभागों द्वारा निराकरण किया जाएगा। शिविर में केशकाल विधानसभा के विधायक नीलकंठ टेकाम, जनपद पंचायत अध्यक्ष नंदनी पोटाई, जिला पंचायत सदस्य कपिल कांत नाग, जनपद सदस्य और सभी जनप्रतिनिधिगण शामिल हुए। कोंडागांव में रजत महोत्सव पर जनपद पंचायत माकड़ी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद पंचायत माकड़ी के युद्धजनों और दिव्यांगजनों का सम्मान में शाल और श्रीफल दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद अध्यक्ष जुगबती पोयाम, उपाध्यक्ष बैशाखू राम, जनपद सदस्य विद्या नेता पूजा शर्मा और ग्राम सरपंच पंचगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर जनपद पंचायत के 10 वृद्धजनों का डीएलसी कार्य भी पूर्ण किया गया। बताते चले, यहाँ पर नशा मुक्ति के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। इस मौके पर सभी हितग्राहियों ने शासन प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। इंदौर से रीवा के बीच नई विमान सेवा की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, इस ऐतिहासिक उड़ान में 40 ऐसे कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है जो अपने जीवन में पहली बार हवाई जहाज में बैठे हैं। ये पहल मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के विशेष प्रयासों से संभव हो पाई है। लंबे समय से रीवा और अवंध क्षेत्र के लिए सीधी हवाई कनेक्टिविटी की मांग की जा रही थी, क्योंकि सड़क और रेल मार्ग से रीवा पहुंचना काफी कठिन था। इस मौके पर सतना प्रभारी ने बताया कि सतना पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस पहल ने न केवल प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियां तेज होंगी, बल्कि क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। इंदौर से रीवा फ्लाइट चालू हो रही है हमारे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी के विशेष प्रयास से, क्योंकि रीवा जाना बहुत मुश्किल होता था। मैं सतना का प्रभारी हूँ, सतना जाने में मुझे भी बहुत तकलीफ होती थी, पर अब सीधे रीवा से सतना 25 मिनट का सफर है, तो सतना मेरा जाना भी बार बार होगा। डिप्टी सीएम साहब की इच्छा थी कि आप आए, तो मैंने कहा मैं अकेले क्यों जाऊं। हमारी विधानसभा के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग जिन्होंने कभी हवाई जहाज में यात्रा नहीं की, ऐसे मैंने कहा 40 लोगों को, 40 टिकट ही बची थी, मैंने कहा 40 लोगों को हम हवाई जहाज की यात्रा भी करा देते हैं। वहां से मैहर वाली माता जी के दर्शन कर लेंगे, चित्रकूट के दर्शन कर लेंगे और कल इसी फ्लाइट से वापस ले आएंगे। तो वे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो कभी हवाई जहाज में बैठने का सपना भी नहीं देख सकते थे, आज हम उनके सपने को पूरा करने का काम करें। शाजापुर के मोहन बड़ोदिया में नवनियुक्त ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमर सिंह बकानी का जमकर स्वागत किया गया। इस दौरान नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष का आतिशबाजी कर पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया, जिसमें पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजकुमार कराड़ा, पूर्व जनपद अध्यक्ष अजब सिंह पवार, विधानसभा प्रभारी देवकरण गुर्जर, जनपद अध्यक्ष मोती सिंह कराड़ा, जनपद अध्यक्ष शरद शिवहरे, उपाध्यक्ष गोविंद नागर, जिला पंचायत सदस्य लोकेंद्र सिंह सोलंकी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शाजापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कायाकल्प आकलन को लेकर निरीक्षण किया है। इस दौरान मोहन बड़ोदिया स्वास्थ्य केंद्र के बच्चा वार्ड, डिलीवरी वार्ड, जनरल वार्ड का निरीक्षण भी किया गया। मोहन बड़ोदिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ बीएमओ डॉक्टर राजेश रूहेला ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कायाकल्प आकलन को लेकर निरीक्षण किया है। सीहोर में विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में
तनाव मुक्ति एवं ध्यान केंद्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम जिले के समस्त थानों में सामूहिक रूप से आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य पुलिसकर्मियों को मानसिक शांति और बेहतर कार्य प्रदर्शन के लिए ध्यान से जोड़ना रहा। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार विश्व ध्यान दिवस पर मध्य प्रदेश पुलिस और हार्टफुलनेस संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में ये पहल भी की गई है। इस अभियान में प्रदेश भर से लगभग 50,000 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया। आपको बता दें कि यहां पर 50,000 से ज्यादा कर्मचारी भाग लेते नजर आए। सीहोर जिले के जावर थाना क्षेत्र में हुई करीब 48 लाख रुपए की बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जी हां, इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। उनके कब्जे से सोना, चांदी और नकदी बरामद की गई है। एक परिवार जो शादी के लिए घर से बाहर गया हुआ था, खाली घर का फायदा उठाकर चोरों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दे दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 300 ग्राम सोना, 2.9 किलो चांदी और 1,24,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। देखिए, 6 दिसंबर को हमारे थाना जावर के ग्राम कजला से एक फरियादी अतुल जैन उपस्थित हुए थे। इन्होंने बताया कि इनके घर में जब इनका पूरा परिवार बाहर गया हुआ था तब चोरी हुई। उस पर हमने थाना जावर में एफआईआर दर्ज की और तब से ही लगातार हमारे एसडीओपी आष्टा और थाना जावर की टीम इसमें काम कर रही थी। इसमें तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों माध्यमों का हमने इसमें लगातार इस्तेमाल किया पिछले 10-15 दिनों में। और उसके बाद सूचना तंत्र के माध्यम से ये जानकारी लगी कि उन्हीं के यहाँ जो मिस्त्री का काम करता है शादाब शाह, वो संभवतः इस घटना में इन्वॉल्व हो सकता है। इसका एक साथी भी था सलमान, जो सुजालपुर साजापुर का रहने वाला है। इन दोनों को जब हमने अपनी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की तो इस पूरी घटना का खुलासा हुआ और इसमें जो पूरा चोरी का सामान था वो हमने बरामद किया। इसमें जो कुल बरामद की है वो 30 तोला सोना, 3 किलो चांदी और लगभग 1.25 लाख रुपए नकदी बरामद हुआ है। कुल जो इसमें सामान चोरी का गया था जो बरामद किया है पुलिस ने लगभग 100% बरामद की है वो 48 लाख रुपए की है। एक बड़ी चोरी जो कचलास में हुई थी उसका हमारी टीम ने सफलतापूर्वक उसको डिटेक्ट करके दोनों आरोपी गिरफ्तार किए हैं और पूरा का पूरा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की जनता के लिए मेट्रो की सर्विस लाइन शुरू हो चुकी है, यानी मेट्रो चल पड़ी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर इसका औपचारिक शुभारंभ किया। सुभाष नगर से एम्स तक जा रही मेट्रो में दोनों नेताओं ने भी सफर किया। भोपाल मेट्रो के शुभ अवसर पर 30 स्कूली बच्चों को ट्रेन का सफर कराया गया। आम यात्रियों के लिए मेट्रो रविवार से प्रारंभ होगी। इसी के साथ राज्य के 2 प्रमुख शहरों में मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है। इंदौर में 4 महीने पहले ही मेट्रो शुरू की गई थी और अब भोपाल में भी। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी का उनके वीडियो के जरिए यह संदेश भी दिखाया गया है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ सानिसा हरणे और मैं खड़ी हूं कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में, अंतर्राष्ट्रीय सभागार में, जहां से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल वासियों को मेट्रो की सौगात फाइनली दे ही दी, जो कि थोड़ी देर पहले ही यहां से वो निकले हैं, सीधे सुभाष नगर स्टेशन पहुंचे हैं। वहां पर वे मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर उसमें बैठकर जो है सफर भी करेंगे। एक बहुत ही ऐतिहासिक पल रहा आज का, जो कि 6 साल का सूखा खत्म हुआ, इंतजार खत्म हुआ भोपाल वासियों को, जो कि मेट्रो का बहुत ज्यादा इंतजार था और आज से इसका शुभारंभ हो चुका है। औपचारिक तौर पर इतिहास के पन्नों में आज का दिन दर्ज कर दिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि इस शुभारंभ के लिए दिल्ली से मंत्री आए थे, शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, और साथ में आपको बता दें पूरा मंच भरा हुआ था विधायकों से। सांसद हमारे आलोक शर्मा जी, महापौर मालती राय, कृष्णा गौर जी, प्रतिमा बागरी जी, राकेश सिंह जी और साथ में कई मंत्री विधायक यहां पर उपस्थित थे। इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने और अब सभी के सभी जो है सुभाष नगर स्टेशन पहुंचे हैं, जहां से हरी झंडी दिखाएंगे मेट्रो को और हरी झंडी दिखाने के बाद सब उसमें सफर भी करेंगे। इस मेट्रो की खासियत आपको बता दें कि एक तो ये ऑरेंज लाइन स्टेशन चलेगी, एम्स से सुभाष नगर तक पहले चलेगी और उसके बाद आपको बता दें ऑरेंज लाइन प्रायोरिटी कॉरिडोर है और इसमें कई खासियतें हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि सभी कोच वातानुकूलित हैं, एयर कंडीशनड है, बिजली के तारों के जाल से शहर को मुक्ति मिलेगी और ये कोच जो है सबसे खास बात इस कोच की अब देश में बने हैं, स्वदेशी कोचेज हैं, गुजरात के सबली में बने हैं और ये ऐसे कोचेज हैं जो सिंगापुर और लंदन में जो मेट्रो चलती है उस लेवल के ये कोचेज हैं। और आपको बता दें कि यहाँ इस मेट्रो से ऊर्जा की बचत होगी,
आवाज कम होगी, नॉइज पॉल्यूशन कम होगा, साथ में आपको गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। प्रतिदिन 7 लाख परिवहन क्षमता इस मेट्रो की रहेगी। और आपको ये भी बता दें कि कोच में मतलब महिलाओं के लिए विशेष रूप से सुविधा है, AI तकनीक से कैमरे लगे हुए हैं, सुविधाओं से भरपूर ये मेट्रो रहने वाली है। और आपको ये भी बता दें कि मनोहर लाल खट्टर ने अपने उद्बोधन में ये भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तब उन्होंने पहली मेट्रो ट्रेन दिल्ली में उसका शुभारंभ किया था। और उससे अब तक भोपाल की ये जो मेट्रो है 26वीं मेट्रो है जिसका आज से इसका शुभारंभ हो रहा है। और भोपाल वासियों के लिए बड़ी देन है और लोगों का समय बचेगा, लोगों का खर्चा बचेगा। थोड़ा ये निःशुल्क नहीं होगी, इसमें 20 से 40 रुपए प्रति जो है व्यक्ति इसका शुल्क लगेगा। इसके दिन प्रतिदिन आपको मेट्रो के बारे में जानकारी मिलेगी न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से। तो आज फिलहाल हम आपको यही बताना चाहते हैं कि मेट्रो का शुभारंभ हो चुका है भोपाल के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर से और जिसका इंतजार खत्म हुआ। हमारे साथ राजस्थान के नगरीय प्रशासन मंत्री झावर सिंह मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित है। मेट्रो की जो शुभारंभ हुआ है मुख्यमंत्री जी के हाथों, सौगात मिली है मध्य प्रदेश को, उस उपलक्ष्य में पधारे हैं। बात करेंगे, आज बहुत बड़ी बात है, 6 साल का इंतजार खत्म हुआ है मध्य प्रदेश के शहर के लोगों को और भोपाल, खासकर भोपाल की बात कर रहे हैं हम। तो आप इस उपलक्ष्य में आए हैं, क्या लगे, किस तरह का हमारे यहाँ का जो विकास आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें तो? देखिए, माननीय केंद्रीय शहरी विकास और आवासन मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर ने उत्तरी मध्य क्षेत्र के 5 राज्यों के नगरीय विकास मंत्रियों और अधिकारियों की यहां एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें शहरों का समुचित विकास कैसे हो, स्वच्छता में हम क्या नवाचार करें, आवासन में कैसे काम बढ़े, भारत सरकार की अमृत योजना में कैसे अच्छे काम हो, ये सारे विषयों पर विस्तृत चर्चा परिचर्चा हुई। और उसके बाद आज भोपाल को माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय यादव साहब और माननीय खट्टर साहब द्वारा 5800 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिली है और एक मेट्रो का परिचालन का शुभारंभ भी आज उन्होंने किया है। निश्चित रूप से राजा भोज जी की नगरी, जो हजारों साल पहले नगरीय विकास के एक मॉडल के रूप में विकसित की गई थी, वहां उत्तर मध्य क्षेत्रीय शहरी विकास मंत्रियों की माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने जो मीटिंग ली वो बहुत महत्वपूर्ण रही। समस्त विषयों पर व्यापक विचार विमर्श हुआ और उन्होंने विभिन्न विषयों को लेकर जो दिशा निर्देश दिए हैं, आने वाले समय में हमारे इन 5 राज्यों में उसकी क्रियान्विति होकर और शहरी निकाय और शहरी विकास के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित करने में सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद मंत्री जी। एक प्रश्न जाते जाते ये पूछेंगे, चलिए, ये थे झावर सिंह मंत्री राजस्थान शहरी विकास मंत्री। उन्होंने ये कहा कि क्षेत्रीय मंत्रियों की आज यहाँ बैठक भी हुई थी। ये जो मेट्रो की सौगात मिली है भोपाल को, उसके ठीक पहले दोपहर में क्षेत्रीय मंत्रियों की बैठक हुई है एसी मिंटो हॉल में, कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में। तो उन्हीं के लिए सब कई दूर दराज से मंत्री आए हुए हैं, सभी राज्यों से मंत्री आए हुए हैं। ये बैठक हुई और उसके बाद आज ये मेट्रो का जो सौगात मिली है भोपाल को, उस पूरे बड़े कार्यक्रम में, इस ऐतिहासिक पल में मंत्री जी यहाँ पर शामिल हुए थे। मित्रों, भोपाल ये मध्य प्रदेश की राजधानी है, भारत देश का हृदय है और एक बहुत प्राचीन नगरी, राजा भोज की ये नगरी, झीलों की ये नगरी, इसकी शान आज मेट्रो के चलने से और ज्यादा बढ़ी है। मेट्रो बढ़ने से यहाँ का हर नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा, क्योंकि मेट्रो जहाँ होती है उस शहर को लगता है कि मैं बाकी शहरों से कहीं और ऊंचा उठ गया हूं। एलिवेटेड जब जब रेल लाइन मेट्रो की होती है तो हर नागरिक भी अपने आप को एलिवेटेड समझता है। इस मेट्रो के चलने से विशेष तौर पर जो डेली हर रोज अपने घर से अपने काम के स्थान पर, चाहे कार्यालय में जो डेली ट्रैवलर होते हैं, उनको जिस रूट के ऊपर मेट्रो चलेगी उसका बहुत बड़ा एक लाभ होता है। समय बचता है, समय की निश्चितता एक प्रकार से सुनिश्चित होती है, उसका पैसा बचता है और एक आरामदायक जर्नी ये उसमें से जरूर होती है। प्रदूषण भी इससे
ऐसी सड़कों पर चलने वाले वाहन जो प्रदूषण पैदा करते हैं वो भी कम होता है। तो आज इस मेट्रो पर चलने से मैं जब देश भर की बात करता हूं तो कुल मिलाकर के आज ये 26वां शहर है जहां मेट्रो ने अपनी शुरुआत की है। मध्य प्रदेश इंदौर के बाद आज भोपाल में ये मेट्रो शुरू की गई है। 7 किलोमीटर की ये लाइन आज चालू हुई है। आने वाले 2 वर्ष में 30 किलोमीटर की जो दोनों लाइनें यहां निर्माणाधीन हो जाएंगी, अब वो 2 वर्ष के अंदर पूर्ण होंगी और भोपाल को एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हर नागरिक को मेट्रो का सफर करने का आनंद मिलेगा। मैं आज ये कह सकता हूं कि भारतवर्ष में मेट्रो का जिस प्रकार से तेज गति से हम इस प्रगति को देख रहे हैं फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।